हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चैक का सिप विद पीकी ज़ुहैब। आज की कहानी ज़ुबैर की है जो उन्होंने हमें कराची से भेजी है। चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। आज शाम से ही बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। कराची में वैसे ठंड नाम को ही हुआ करती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। ज़ुबैर को घर आने में काफ़ी देर हो गई थी, पर दूर से ही उसे अपनी बिल्डिंग के बहुत से फ्लैट्स की लाइट जलती दिख रही थी। ज़ुबैर गुलिस्तान जौहर के एक मशहूर अपार्टमेंट में रहता था। इसका फ्लैट 8वें फ्लोर पर था और बिल्डिंग के 10 फ्लोर थे। वो बाइक को स्टैंड पर लगा कर लिफ्ट तक आया। लिफ्ट में एंटर होकर इसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया। अभी लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर ही पहुंची थी कि अचानक से तमाम फ्लोर के बटन प्रेस होने लगे। ज़ुबैर घबरा गया। लिफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे जाने लगी। ज़ुबैर ने जल्दी से तमाम बटन प्रेस करना शुरू कर दिए। स्टॉप का बटन भी प्रेस किया कि कहीं तो लिफ्ट रुकेगी। वो बहुत डर रहा था कि अचानक लिफ्ट 6ठे फ्लोर पर रुक गई। उसी फ्लोर पर उसके फ्रेंड का फ्लैट था। रात ज़ुबैर ने वहीं गुजारी। इस बिल्डिंग में आने की वजह इसके फ्रेंड्स ही थे जो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। ज़ुबैर के फ्रेंड्स ने इसे बहुत सी कहानियाँ सुना रखी थी इस बिल्डिंग के मुतालिक कि बिल्डिंग भूतिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भयानक मौत हुई है। फिर भी इसने इस बिल्डिंग में घर ले लिया। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। वो वक्त पे घर आता रहा, पर आज फिर वो बहुत लेट हो गया था। वो दुआ कर रहा था कि ऐसा वैसा कुछ ना हो। वो लिफ्ट में एंटर हुआ कि उसने देखा कि कोने में एक आदमी खड़ा है। लिफ्ट में एंटर होते इसको ऐसा लगा जैसे वो किसी सख्त खाने में आ गया हो। सर से लेके पाँव तक ठंडी बर्फ जैसी लहर दौड़ गई उसके जिस्म पे। आदमी जो खड़ा था कोने में बिल्कुल सपाट चेहरा लिए और आंखों से ज़ुबैर को घूर रहा था। ज़ुबैर ने उसको इग्नोर किया और अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया और मोबाइल देखने लगा। उसने देखा कि वो आदमी एकदम उसके पास आ गया है। जैसे उस आदमी ने अपने हाथ ज़ुबैर की गर्दन पर रखे कि ज़ुबैर की फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई। ज़ुबैर ने लिफ्ट से निकल कर देखा तो वहाँ कोई ना था। उसने शुक्र अदा किया और डरते हुए अपने फ्लैट पर चला गया। उसने तमाम दरवाजे खिड़कियाँ बंद की और बेड पर लेटकर खुद को ब्लैंकेट में हर तरफ से कवर कर लिया। दूसरे दिन इसने अपने फ्रेंड को तमाम वाक़या सुनाया तो इसने बताया कि तुमने जो फ्लैट लिया है इससे ऊपर वाला फ्लैट भूतिया है। वहाँ एक तलत अंकल रहा करते थे। तलत अंकल बहुत जालिम थे। वो अपने बेटे और बीवी को बहुत मारा करते और गालियाँ देते। इनका बेटा और बीवी बहुत तंग थे उनसे। वो ही क्या, उनके फ्लोर पर रहने वाले तमाम लोग ही उनसे बहुत तंग थे। एक दिन वो लिफ्ट में थे कि लिफ्ट गिर गई और तलत अंकल की दोनों टांगें टूट गईं। अब वो अपनी बीवी और बेटे के रहम करम पर थे। फिर भी वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को गालियाँ देने और तंग करने से बाज ना आते। एक दिन इनकी बीवी ने बहुत तंग होकर इनको घर में कैद किया और चली गई और वो फ्लैट में चीखते चलाते रहे, पर उनकी मदद को कोई ना आया और वो मर गए। उनके मरने के बाद उस फ्लोर पर बहुत सारे लोगों की बहुत भयानक मौत हुई। कुछ लोग फ्लैट छोड़ के चले गए और जब वहाँ रह गए, तलत अंकल के भूत ने उनको बहुत तंग किया
अब 9वां और 10वां फ्लोर काफ़ी अरसे से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। तुम भी वो फ्लैट छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देंगे। इनका भूत किसी को सुकून से रहने नहीं देता। मैंने अपने फ्रेंड से बात की और अपने फ्लैट पर चला गया अपना सामान बांधने। सामान लेकर लिफ्ट में आया ही था कि लिफ्ट के फिर से तमाम बटन प्रेस होने लगे और किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर रहा था, पर मैंने बहुत सी दुआएं पढ़ना शुरू की कि अचानक लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर रुक गई। मैंने सामान वहीं छोड़ा और लिफ्ट से निकलकर बाहर रोड पर आ गया। मैं उसके बाद फिर कभी अपने फ्रेंड से भी मिलने उस बिल्डिंग पे ना गया। कैसी लगी आपको ज़ुबैर की ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भी कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।